एम्बिग्यूटी इफेक्ट। एम्बिग्यूटी इफेक्ट की वजह से हम उन चॉइसेस को लेना अवॉइड करते हैं जिसके बारे में हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने गए तो आप कभी कोई नई डिश ट्राई नहीं करोगे जिसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना हो, जो कि हो सकता है कि आपको बहुत पसंद आए, पर आप अपनी वही एवरेज डिश ऑर्डर करोगे जिसका टेस्ट आपको ऑलरेडी पता है। तभी तो हम में से ज्यादातर लोग जब कहीं बाहर खाने जाते हैं तो हर बार वही सेम चीज या खाना ऑर्डर करते हैं। हम ह्यूमंस की साइकोलॉजी ऐसी है कि हम हमेशा अनसर्टेनिटी और रिस्क से बचना चाहते हैं। बायस्टैंडर इफेक्ट। बायस्टैंडर इफेक्ट के चलते आप दूसरे लोगों की प्रेजेंस यानी लोगों की भीड़ में किसी की हेल्प लेने से कतराते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अलावा भी वहाँ और लोग हैं और ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। अगर कोई एक ग्रुप से आके हेल्प मांगे तो उस ग्रुप के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगेंगे और सभी ये सोचेंगे कि कोई ना कोई तो हेल्प कर देगा। वहीं अगर कोई आपसे पर्सनली हेल्प मांगे तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि आप उसकी मदद कर दोगे। द पिगमैलियन इफेक्ट। पिगमैलियन इफेक्ट और रोजेंटल इफेक्ट कहता है जब आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होकर बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद को टारगेट दो कि आपको 1 साल के गोल्स 3 महीने में पूरे करने हैं तो आप खुद नोटिस करोगे कि आप नॉर्मल से ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे होंगे और ऐसा होगा भी कि आप वो 1 साल के गोल्स को 3 महीने में अचीव भी कर लोगे। द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। कैसे एक ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग अपने आसपास होने वाली चीजों को इग्नोर करने के लिए अपना सर जमीन में घुसा देता है, वैसे ही हम ह्यूमंस भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन और फीडबैक को जानबूझकर इग्नोर करने का ट्राई करते हैं। कैसे कई बार हम अपना बैंक अकाउंट चेक करने से बचते हैं इस डर के मारे कि अकाउंट में बैलेंस कम दिखेगा और हमें स्ट्रेस होगा। अपने बारे में कोई बैड न्यूज सुनने से मना कर देते हैं। हार्ड हिटिंग फैक्ट्स को अवॉइड करते हैं। अपनी करंट सिचुएशन से फाइट करने के बजाय उसे इग्नोर करते हैं, जो बाद में जाके हमें और प्रॉब्लम में डालता है। हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट कहता है कि जब किसी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करा जा रहा होता है तो उसकी परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी अलग होती है, वहीं जब उसे ऑब्जर्व नहीं करा जा रहा होता तो वो डिफरेंटली बिहेव करता है। इसीलिए जब आपको पता हो कि आपका बॉस या टीचर आपको ऑब्जर्व यानी देख रहे हैं तो आप कॉन्शियसली ज्यादा एफर्ट करते हो अपने काम या पढ़ाई में। वहीं जब आपको पता होता है कि आपको कोई नहीं देख रहा तो आप अपनी मर्जी से बिहेव करते हो। चीयर लीडर इफेक्ट। चीयर लीडर इफेक्ट एक कॉग्निटिव बायस है जिसके अकॉर्डिंग जब आप किसी ग्रुप में मौजूद होते हो तो आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हो, वहीं जब आप अकेले होते हो तो आप कम अट्रैक्टिव दिखते हो। जैसे कि ग्रुप में चीयर लीडर्स का ग्रुप होता है जिसमें हर एक चीयर लीडर बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही होती है, वहीं अगर वो चीयर लीडर अकेले होती तो कंपैरेटिवली उसे इतना अट्रैक्टिव कंसिडर नहीं करा जाता। क्रेस्पी इफेक्ट। क्रेस्पी इफेक्ट कहता है जब रिवॉर्ड्स बदल दिए जाते हैं तो आपका बिहेवियर भी बदल जाता है। इमेजिन करो एक मेज यानी भूल भुलैया में एक चूहा है जो अपने लिए खाना ढूंढ रहा है। अगर उसे आप पहले ज्यादा खाना दोगे और बाद में कम दोगे तो नेक्स्ट टाइम वो खाना ढूंढने के लिए स्लो भागेगा। वहीं अगर आप उसे पहले कम खाना दोगे और बाद में ज्यादा दोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा ही ह्यूमंस के साथ होता है। जब आप किसी को ज्यादा पैसे दो तो वो नेक्स्ट टाइम ज्यादा मेहनत से काम करेगा, वहीं अगर आप उसे ज्यादा पैसे देने के बाद कम पैसे दोगे तो उसकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। डिडरो इफेक्ट। जब आप कोई नई चीज खरीदने के बाद उससे रिलेटेड और भी नई चीजें खरीदने लग जाते हो तो ये कंपल्सिव बाइंग का चेन रिएक्शन शुरू कर देता है और आप बहुत तेजी से अपना पैसा खर्च करने लग जाते हो। जैसे एक नया फोन लेने के बाद आपको लगता है कि एक नए ईयरफोन्स भी ले लो, इस ऐप का सब्सक्रिप्शन भी ले लो। ऐसे ही कार लेने के बाद आपको लगता है कि अब इतना खर्चा हो गया है तो इसका सीट कवर भी लगा लेता हूँ, इसके अलॉय व्हील्स भी चेंज कर देते हैं और इसमें नया म्यूजिक सिस्टम लगा लेता हूँ। एंडोमेंट इफेक्ट। एंडोमेंट इफेक्ट कहता है कि आपकी नजर में आप उन चीजों की वैल्यू ओवर एस्टिमेट यानी ज्यादा करते हो जो चीजें आपके पास काफी समय से होती हैं। जैसे कि कैसे आपका अपने पुराने कपड़े किसी को देने का मन नहीं करता, बेशक आपने उसे सालों से ना पहना हो। कैसे आप अपने घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा लगाते हो क्योंकि आप उस घर से इमोशनली अटैच्ड हो, इसीलिए आप उसे मार्केट वैल्यू से ज्यादा का बेचने का ट्राई करते हो। कंजंक्शन फैलेसी। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी बात सच है? नंबर 1, आज सुबह आपके पैर में चोट लग गई। नंबर 2, आज सुबह आप सीढ़ियों से गिरे, इस वजह से आपके पैर में चोट लग गई। क्या आपने भी बाकी लोगों की तरह सेकंड ऑप्शन को चूज करा है? वेल, सेकंड ऑप्शन सच होने के लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। पहला, आप सीढ़ियों से गिरे और दूसरा, आपके पैर में चोट लग गई। जबकि पहले ऑप्शन में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके पैर में चोट लग गई। हमें ऐसा लगता है कि जिस बात के पीछे रीजन है उसके ज्यादा चांसेस हैं सच होने के। तभी आप नोटिस करना, जो इंसान झूठ बोल रहा होता है वो अपने झूठ के लिए कई सारे रीजंस और लेयर्स दे रहा होता है, जिससे कंजंक्शन फैलेसी की वजह से उसका झूठ और ज्यादा झूठ होता जाता है, बट हमें लगता सच है। ट्वाडल टेंडेंसी। ट्वाडल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग लोग कई सारे रैंडम वर्ड्स और बातों से अपने इंटेलेक्चुअल लेजीनेस, स्टुपिडिटी और अंडर डेवलप्ड आइडियाज को छुपाते हैं। कई सारे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एथलीट्स इस ट्वाडल टेंडेंसी का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अगर कोई एथलीट गेम हार जाता है तो उसका जवाब ऐसा ही होता है, हमने बहुत मेहनत करी, पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करी, वी आर ए गुड टीम, हमसे कहीं मिस्टेक हो गई, बट वी ट्राइड हार्ड। गेम में तो हार जीत लगी रहती है।
जबकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि वो गेम हार गए, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते कि आप उन्हें लूजर्स की तरह देखो, इसीलिए वो ये सारी बातों से गैप फिल करते हैं। मार्क ट्वेन्स ने एक बार सही कहा था, इफ यू हैव नथिंग टू से नथिंग। टेट्रिस इफेक्ट। टेट्रिस इफेक्ट कहता है जब आप किसी एक एक्टिविटी में बहुत सारा टाइम और अटेंशन इन्वेस्ट कर देते हो तो ये आपके थॉट पैटर्न्स और मेंटल बिहेवियर को भी चेंज कर देता है। टेट्रिस एक गेम है जहां आप शेप्स एंड पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके उन्हें सही तरह फिट करने की कोशिश करते हो। एक रिसर्च में जब लोगों को काफी लंबे समय तक ये गेम खिलाई गई तो वो अपनी रियल लाइफ में, ड्रीम्स और माइंड में भी टेट्रिक्स के पैटर्न्स ऑब्जर्व करने लगे। जैसे अपने बिखरे हुए रूम को देख उन्हें एक सेट पैटर्न में अरेंज करने का मन करने लगा। फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट भी एक तरह का कॉग्निटिव बायस है जहां आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। वो नेगेटिव और पॉजिटिव लाइट को प्रेजेंट करते हैं जिसमें से आप सबसे पॉजिटिव वाला सिलेक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट के लिए जब ये कहा जाए कि ये 80% फैट फ्री है तो लोग उसे ज्यादा पिक करते हैं बजाय उस सेम चॉकलेट जिसे कंटेन्स 20% फैट करके मार्केट करा गया हो। नेगेटिविटी बायस। नेगेटिविटी बायस कहता है कि हमारा ब्रेन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने यानी संभाल के रखने में ज्यादा एक्टिव रहता है बजाय पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के। फॉर एग्जांपल आप कभी किसी पार्टी में गए जहां 10 में से 9 लोगों ने आपकी तारीफ करी और बस एक पर्सन ने आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो आपको घर जाके उन 9 लोगों की तारीफ याद नहीं रहेगी, बस उस एक पर्सन की नेगेटिव बात आपको बहुत परेशान करेगी। एंड ऑफ हिस्ट्री इफेक्ट। एंड ऑफ हिस्ट्री इफेक्ट के चलते आपका ये बिलीफ बन जाता है कि आप अभी जो भी हो आप आगे भी वैसे ही रहोगे। लोगों को लगता है कि उन्हें जितनी भी पर्सनल ग्रोथ करनी थी वो ऑलरेडी कर चुके हैं और वो फ्यूचर में ज्यादा इवॉल्व नहीं हो सकते, जबकि रियलिटी इससे एकदम ऑपोजिट होती है। आपको अभी शायद ये नहीं लग रहा होगा, लेकिन टाइम के साथ आपके बिलीफ चेंज होते जाते हैं जो आपके एक्शंस को चेंज करते हैं और आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। द स्पेसिंग इफेक्ट। स्पेसिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे इफेक्टिव लर्निंग तभी हो पाती है जब आपके पढ़ाई के सेशंस के बीच गैप होता है। एक रात पहले पढ़ के आप कुछ याद नहीं रख सकते, वहीं अगर आपके स्टडी सेशंस डिवाइडेड है यानी आज आपने जो पढ़ा उसके बाद उसे अगले दिन पढ़ा फिर उसके अगले दिन रिवाइज करा, ऐसा करके आप उस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को ज्यादा लंबे समय तक के लिए याद रख पाओगे। द डिकॉय इफेक्ट। डिकॉय इफेक्ट कहता है जब आपके सामने दो ऑप्शंस मौजूद हों और फिर एक थर्ड ऑप्शन को इंट्रोड्यूस करा जाए तो उन दोनों ऑप्शंस के बारे में आपके व्यूज बदल जाएंगे। मार्केटिंग में इस माइंड ट्रैप को बहुत यूज करा जाता है। जैसे मूवी थिएटर्स में स्मॉल और लार्ज पॉपकॉर्न के बीच एक बड़ा प्राइस डिफरेंस होता है जिससे कि ज्यादातर लोग स्मॉल पॉपकॉर्न ही पिक करते हैं, लेकिन जब आपको ऑप्शन दिया जाता है मीडियम पॉपकॉर्न का तो आपको लार्ज इतना महंगा लगना बंद हो जाता है। आपके माइंड में ये आता है कि ये मीडियम से बस थोड़ा ही तो महंगा है। एक्चुअल में ये डिकॉय इफेक्ट के चलते हो रहा होता है। रिएक्टेंस बायस। जब भी हमारी फ्रीडम चैलेंज हो रही होती है हमारे माइंड की एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी रिएक्टेंस बायस एक्शन में आ जाता है और हम वो करना शुरू कर देते हैं जिस चीज को करने से हम ह्यूमंस को रोका जा रहा होता है। इसीलिए जब भी हमें कोई कहता है ये काम मत करो, हमारा उस काम को करने का और भी मन करने लगता है। एक्शन बायस। एक्शन बायस में आपको कोई ना कोई एक्शन लेने का अननेसेसरी प्रेशर फील होने लगता है, जबकि कभी कभी कोई एक्शन लेना वाइज ऑप्शन होता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ गलत हो रहा है और आपको एक्ट करना चाहिए। द इल्यूजन ऑफ एवरेजेस। जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों का एवरेज देखते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली सभी ऑप्शंस को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 4 नंबर्स का एवरेज अगर 5 है तो आपके दिमाग में नेचुरली वो 4 नंबर 5, 5, 5, 5 ही आएंगे, बल्कि रियलिटी कुछ और भी हो सकती है, वो 0, 10, 0, 10 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी किसी इन्वेस्टमेंट को देखो जिसका एवरेज रिटर्न 15% है तो हमारा माइंड नेचुरली ये सोचता है कि हर साल रेगुलर 15% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, जबकि ये सच नहीं होता। कभी रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, कभी बहुत कम, उन सभी का एवरेज 15% होता है। पोस्ट हॉक फैलेसी। हमारे ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है एक इवेंट को नेक्स्ट इवेंट के साथ कनेक्ट करने की, क्योंकि हमारा ब्रेन हर जगह पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आपने रात को कुछ खा लिया और सुबह आपका पेट खराब हो गया तो आपके दिमाग में आएगा कि ये जरूर रात के खाने से हुआ होगा, जबकि रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। ये सब होता है पोस्ट हॉक फैलेसी की वजह से, जहां हम एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ अननेसेसरीली कनेक्ट करके देख रहे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।